नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक के बाद एक खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे। तो बात करेंगे पहले दिल्ली एनसीआर की। ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है, साथ ही प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली एक गैस चैंबर के रूप में तब्दील हो गई है। प्रदूषण की अति गंभीर श्रेणी में आने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 आज सुबह 8 बजे से लागू होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई और पाबंदियां भी रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के सभी स्कूलों में 10वीं तक की कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए हैं। दिल्ली में जरूरी वाहनों को ही आने की इजाजत होगी। बाहरी और डीजल वाहनों के प्रवेश पर सख्ती। मणिपुर के ताजा सुरक्षा हालात को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आला अधिकारियों के साथ फिर से एक और अहम बैठक करेंगे। मणिपुर के हालात को लेकर कल भी अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की थी और राज्य में शांति व्यवस्था बहाली के लिए जरूरी निर्देश दिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। मणिपुर में तनाव की खबरों के बीच शांति बहाली को लेकर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने झारखंड प्रदेश बीजेपी से उस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है, जिसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी। झारखंड में बदलाव को लेकर बीजेपी की एक पोस्ट की शिकायत की गई थी। झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए आज शाम को दूसरे चरण के मतदान का प्रचार खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री और दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर होगी। महाराष्ट्र में आज शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 288 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें सत्ताधारी महायुति से सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और विपक्षी महागाड़ी में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बालासाहब थोराट जैसे बड़े नेताओं की साथ दांव पर होगी। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बार यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। आज प्रचार के आखिरी दिन ओवैसी बनाम अखिलेश यादव का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जब दोनों नेता मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष के कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के मुकदमे को सुनवाई लायक माना था। महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी नेता गिरीश महाजन के हेलीकॉप्टर की हेलीपैड पर चेकिंग की गई। हेलीकॉप्टर से उतारकर उनके बैग की भी जांच की गई। ये कार्रवाई चुनाव आयोग की टीम ने की और जांच के दौरान बैग और बाकी सामान की गहन तलाशी ली गई। राजस्थान में दौसा के लालसेठ से बड़ी खबर है, जहां एक शादी समारोह में विवाद हो गया। बारात में आए युवक नाराज हो गए और लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 6 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। शादी समारोह में पटाखे जलाने को लेकर बारात में आए कुछ युवकों ने यह करतूत की। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर बेटे और बहू ने अपनी ही मां के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जमीनी विवाद के चलते ये मारपीट की बात सामने आई है। आरोपी बेटा बहू को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली के उत्तमनगर टर्मिनल के पास तेज रफ्तार कार ने 2 बुजुर्गों की जान ले ली। बिंदापुर थाना इलाके में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे 2 बुजुर्गों को जोरदार टक्कर मारी और बुजुर्ग महिला को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में महिला समेत दोनों बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में शक्तिनगर के नांगिया पार्क इलाके में एक घर में आग लग गई। ये भीषण आग रविवार दोपहर लगी, जब देखते ही देखते घर की आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 10 से 12 फायर टेंडर की कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। कोलकाता में एक शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई और शादी का पंडाल जलकर पूरी तरह राख हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से शादी समारोह में लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोलकाता से एक बड़ी खबर आई। आरजीकर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से रेप के केस में इंसाफ की मांग को लेकर लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर जमा लोगों ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ देने की मांग की है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 6 महीने बाद खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात 9 बजे के बाद से अब लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस सीजन में कल तक 14,20,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। ठंड के चलते 6 महीने बद्रीनाथ के कपाट बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ब्राजील पहुंच गए हैं। आज और कल प्रधानमंत्री 2 दिनों तक चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया का अहम दौरा किया, जहां उन्हें द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद पद छोड़ने से पहले बड़ा फैसला किया। उन्होंने पहली बार यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी की अमेरिका से सप्लाई की गई मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी। रूस और यूक्रेन में 33 महीने से युद्ध जारी है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश शेख हसीना को वतन भेजने की भारत से मांग करेगा। बांग्लादेश में अगस्त में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के चलते सत्ता से बेदखल होने के बाद हसीना भारत चली गई थी। 22 नवंबर से शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहले दिन मुश्किलों की लंबी लिस्ट यहां पर सामने नजर आई। टीम इंडिया के स्टार शुभमन गिल, सरफराज खान समेत विराट कोहली को भी प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी और उनका स्कैन करवाना पड़ा। राहत ये रही कि कोहली पूरी तरह फिट हैं। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की पीएम मोदी ने तारीफ की है। कहा, फेक नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलता, सच सामने आ ही जाता है।